रेहान को अपनी अम्मी से बहुत नफरत थी। वजह सिर्फ एक थी, अम्मी की एक आंख नहीं थी। वो देखने में बहुत डरावनी लगती थी। जब भी वो रेहान के स्कूल आती तो रेहान शर्म से पानी पानी हो जाता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे देख वो कानी वन आइड बुढ़िया आ गई। रेहान अक्सर घर जाकर चिल्लाता, तारांकन अम्मी आप मेरे स्कूल मत आया करो, मुझे शर्मिंदगी होती है। आप मर क्यों नहीं जाती? अम्मी कुछ नहीं कहती, बस खामोश हो जाती। शहर की नई जिंदगी वक्त गुजरा, रेहान बड़ा हुआ। उसने खूब पढ़ाई की ताकि वो उस गांव और अपनी बदशक्ल माँ से दूर जा सके। उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई, उसने शादी कर ली, बच्चे हो गए और वो अपनी आलीशान जिंदगी में मसरूफ बिजी हो गया। उसने गांव जाना और अम्मी को याद करना छोड़ दिया। एक दिन अचानक उसके शहर वाले घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने अम्मी खड़ी थी। वो अपने पोते पोतियों को देखने आई थीं, लेकिन रेहान के बच्चे उन्हें देखकर डर गए और रोने लगे। रेहान गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पहले मेरे बचपन में मुझे शर्मिंदा किया, अब मेरे बच्चों को डराने आ गई हो? अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अम्मी ने धीमी आवाज में कहा, माफ करना बेटा, शायद मैं गलत पते एड्रेस पर आ गई हूँ। और वो खामोशी से वापस चली गईं। वो आखिरी खत सालों बाद रेहान को स्कूल रियूनियन के लिए गांव जाना पड़ा। रियूनियन के बाद जिज्ञासावश वो अपने पुराने घर की तरफ गया। पड़ोसियों ने बताया, तुम्हारी अम्मी का तो इंतकाल, डेथ हो गया। रेहान को कोई खास दुख नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी ने उसे एक लेटर दिया और कहा, ये तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। रेहान ने खत खोला, मेरे प्यारे बेटे रेहान, मुझे लगता है अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे घर आई और बच्चों को डरा दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें हमेशा शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन बेटा, एक सच तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब तुम बहुत छोटे थे तो एक हादसे एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें एक आंख के साथ बड़ा होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी। मुझे खुशी थी कि मेरा बेटा मेरी आंख से दुनिया देख रहा है। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे सुकून मिलता था, फकत तुम्हारी अम्मी। पछतावा। रेहान के हाथ से वो खत गिर गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। जिस आंख की वजह से वो अपनी माँ से नफरत करता रहा, असल में वो उसी माँ की आंख से दुनिया देख रहा था। उसने अपनी दुनिया बनाने के लिए उस शख्स को ठुकरा दिया जिसने उसे अपनी दुनिया दी थी। इस कहानी का सबक, मॉरल, माँ बाप हमारे लिए क्या कुर्बानी देते हैं इसका हमें कभी अंदाज़ा नहीं होता। उनकी शक्ल सूरत, उनकी गरीबी या उनके पुराने ख्यालात पर कभी शर्मिंदा मत होना, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं।